नोटबुक आईएएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है फायर ड्रोन क्या है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और एम्पा ने फायर ड्रोन नामक एक अभिनव प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित करने के लिए सहयोग किया है। इस अत्याधुनिक तकनीक का उद्देश्य अग्निशमन में उपयोग किए जाने वाले वर्तमान ड्रोन की सीमाओं को संबोधित करना और जलती हुई इमारतों या वुडलैंड में खतरे वाले क्षेत्रों से महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष डेटा प्रदान करना है। फायर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य खतरों का आकलन करना और अग्निशमन कार्यों के दौरान खतरनाक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना है। यह प्रथम उत्तरदाताओं को अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिसमें फंसे हुए व्यक्तियों, भवन लेआउट और अप्रत्याशित खतरों के बारे में विवरण शामिल हैं। यह वास्तविक समय का डेटा आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है और अग्निशामकों और नागरिकों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। आग प्रतिरोधी ड्रोन विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रकृति, विशेषकर उन जानवरों से प्रेरणा ली जो अत्यधिक तापमान के अनुकूल हो गए हैं। पेंगुइन, आर्कटिक लोमड़ी और स्पिटलबग जैसे जानवरों में चरम स्थितियों को सहन करने की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। इसके कारण फायर ड्रोन के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने में ग्लास फाइबर और पॉलीमाइड एयर जेल जैसे हल्के थर्मल सुपर इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया गया। टेलर ग्लेशियर में ब्लड फॉल्स मुख्य बिंदु। अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर पर ब्लड फॉल्स की आश्चर्यजनक घटना ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। 1911 में खोजी गई ग्लेशियर से बहने वाली लाल रंग की लार ने शोधकर्ताओं को लंबे समय तक हैरान किया है। हालांकि हाल की सफलताओं ने रहस्यमय लाल रंग और इस मनोरम प्राकृतिक घटना के पीछे के अंतर्निहित कारणों पर प्रकाश डाला है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले ब्लड फॉल्स के लिए जिम्मेदार ग्लेशियर टेलर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इसकी रक्तस्राव की घटना को पहली बार 1911 में अंटार्कटिका में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान देखा और प्रलेखित किया गया था। तब से वैज्ञानिकों ने इस मनोरम प्राकृतिक आश्चर्य के रहस्यों को जानने के लिए अपने प्रयास समर्पित कर दिए हैं। सावधानी पूर्वक शोध के माध्यम से जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के सामग्री वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्लड फॉल्स में लाल रंग ग्लेशियर के भीतर लौह समृद्ध नैनोस्फीयर की उपस्थिति के कारण होता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की, जो विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2022 में एशिया के विकासशील देशों में FDI कुल $662 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है। स्थिर विकास दर बनाए रखने के बावजूद ये देश FDI के महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता बने रहे। भारत और आसियान को सबसे अधिक उछाल वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया। इस रिपोर्ट में FDI में वैश्विक गिरावट पर भी प्रकाश डाला गया, जो 2022 में 12% की गिरावट के साथ $1.3 ट्रिलियन हो गई। रिपोर्ट में दर्शाई गई एक गंभीर चिंता विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश अंतर है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए आवश्यक वार्षिक निवेश $1.7 ट्रिलियन है, जबकि विकासशील देशों ने 2022 में स्वच्छ ऊर्जा के लिए केवल $544 बिलियन का FDI आकर्षित किया है। भारतीय शेयर बाजारों में उछाल क्यों आ रहा है? भारतीय शेयर बाजारों में हाल के दिनों में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है, जिसने निवेशकों और अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय शेयर बाजारों में उछाल में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों में से एक अमेरिका और उसके शेयर बाजारों में व्याप्त आशावाद है। अमेरिकी स्टॉक सूचकांक अर्थात S&P 500 और नैस्डैक 100 असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में सकारात्मक धारणा का भारत सहित वैश्विक बाजारों पर प्रभाव पड़ा है, जिससे निवेशकों का विश्वास और भागीदारी बढ़ी है। अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों में वृद्धि का आश्चर्यजनक पहलू यह है कि यह ऐसे समय में आया है जब कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक मंदी की आशंका थी। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजारों के लचीलेपन ने इन उम्मीदों को खारिज कर दिया है, जिससे भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई है। बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों की सहायता के लिए नई योजना शुरू की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़ितों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। यह योजना निर्भया फंड के तहत संचालित होती है
और इसके लिए 74.1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। नाबालिग पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य की प्रशासनिक संरचना का उपयोग राज्य सरकारों और बाल देखभाल संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। 2021 में लॉन्च किया गया यह प्रशासनिक ढांचा बच्चों के कल्याण की सुरक्षा पर केंद्रित है। बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के प्रयास में सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत 415 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की हैं। ये अदालतें विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े मामलों को निपटाने और त्वरित कानूनी कार्यवाही की सुविधा के लिए डिजाइन की गई हैं। मेटा ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स नामक एक नया ऐप विकसित किया है। हालांकि नियामक चिंताओं के कारण यूरोपीय संघ (EU) में इस ऐप का लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। मेटा का थ्रेड्स ऐप, जिसे चर्चाओं और सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, वर्तमान में EU में लॉन्च नहीं किया जा रहा है। कंपनी का यह निर्णय डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) के अनुपालन के संबंध में नियामक चिंताओं से उपजा है, जो बड़े डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रभुत्व को संबोधित करने और डिजिटल बाजार के भीतर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया एक ढांचा है। DMA एक नियामक पहल है जिसका उद्देश्य गेटकीपर प्लेटफार्मों के व्यवहार को विनियमित करना है, जिनके पास पर्याप्त बाजार शक्ति है। यह मेटा सहित यूरोप में काम करने वाली प्रमुख इंटरनेट कंपनियों के लिए कड़े नियम स्थापित करता है। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए प्लेटफॉर्म को विभिन्न सेवाओं में डेटा साझा करने से रोकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को रॉकेट LVM-3 के साथ जोड़ा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और इसरो इसे 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च करना चाहता है। इसमें एक लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। लैंडर का नाम विक्रम है, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसके चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने और अन्वेषण गतिविधियों को करने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा और लैंडिंग स्थल के आसपास तापीय चालकता और तापमान, भूकंपीयता को मापेगा और प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाएगा। असफल प्रयास के बाद इसरो ने लैंडर में कई बदलाव किए हैं। इस बार लैंडर के पैर पिछले संस्करण की तुलना में अधिक मजबूत होंगे। इसरो ने इस बार लैंडिंग वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया है। कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इस बिल को आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस विधेयक के तहत अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रावधान है। विधेयक में मानदंडों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए संस्थाओं पर 250 रुपए करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे। बिल के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही संसाधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामले अपवाद होंगे जहां सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारणों से डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है। डेटा संरक्षण विधेयक पहली बार नवंबर 2022 में तैयार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विधेयक के मसौदे के लिए 21,666 सुझावों पर विचार किया। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।